नमस्कार, मैं अमित रामटेके और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो थी उसके समापन के बारे में। आज जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों से निकाली थी उसका समापन जो है मुंबई में शिवाजी पार्क में आयोजित किया गया है। और इस समापन के कार्यक्रम में इस बड़ी रैली में विपक्ष के तमाम जो नेता है उनको भी न्योता दिया गया था। और उस न्योते को देखते हुए सभी विपक्षी पार्टियों के बड़े जो नेता है वो आज की न्याय रैली में हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसे में ही प्रकाश आंबेडकर जो वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा है उन्हें भी खड़गे जी की तरफ से जो है न्योता भेजा गया था। और इस न्योते को स्वीकार करते हुए प्रकाश आंबेडकर भी इस रैली में भाग लेने वाले हैं, हिस्सा लेने वाले हैं। तो क्या महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन है राष्ट्रीय स्तर पर, क्या उस गठबंधन का हिस्सा होगी? क्या कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में जो है कुछ समझौता करके महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती है? हाल फिलहाल में अगर आप देखते हैं तो वंचित बहुजन आघाड़ी के जो नेता है वो प्रकाश आंबेडकर, उनको महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल करने के लिए जिस तरह से शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के जो प्रदेश के प्रभारी है और प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अगर देखा जाए तो वंचित बहुजन आघाड़ी को उन्होंने एकदम से 3 या 4 सीटों का जो सीट शेयरिंग का फार्मूला दिया है उसको वंचित बहुजन आघाड़ी ने पूरी तरह से नकार दिया है। और अधिकृत रीत से अगर देखा जाए तो अभी अभी प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो इंडिया गठबंधन का या महाविकास आघाड़ी का हिस्सा ना होते हुए भी राहुल गांधी की रैली में हिस्सा लेने वाले हैं। तो क्या इस रैली से कुछ बड़ा मैसेज जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर? देखते इस रैली में क्या होता है, क्या कुछ निकल के आता है। क्योंकि जैसे ही कल चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें ऐलान कर दी है तो अभी जल्दी ही सभी विपक्ष की पार्टियों को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सामने कुछ अपना विकल्प पेश कर सके। वैसे बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के जो सर्वेसर्वा है प्रकाश आंबेडकर, उन्होंने महाविकास आघाड़ी के सामने जो है और इंडिया गठबंधन के सामने एक फार्मूला बताया था कि महाराष्ट्र की जितनी भी लोकसभा सीट है उसमें कम से कम 15 ओबीसी उम्मीदवार होनी चाहिए और 3 अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार भी होने चाहिए। इसको लेकर जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रवक्ता है संजय राउत, उन्होंने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। शरद पवार जी ने भी इग्नोर कर दिया है। और ऐसे तमाम जो बहुजनों के हित के, बहुजनों को प्रतिनिधित्व देने की जो भी बातें हैं वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से अभी तक इसके बारे में कुछ भी बात नहीं हुई है। और फिर भी अगर प्रकाश आंबेडकर जी इंडिया गठबंधन की रैली में जाते हैं तो हम ये अपेक्षा कर सकते हैं उनकी तरफ से कि इस रैली में भी जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो चैत्यभूमि है वहाँ पर कल राहुल गांधी जी गए थे तो कुछ समता का न्याय भी वो कर सकेंगे और इस आधार पर बहुजनों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात वो करेंगे। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा वाकई में हो पाएगा? प्रकाश आंबेडकर के विवेक को इंडिया गठबंधन में शामिल कर पाते हैं या नहीं, या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी उनके साथ में उचित सम्मानजनक सीट शेयरिंग करती है या नहीं, या वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो हाल फिलहाल में अलग ही लड़ने का, अपने दम पर लड़ने का जो दमखम भर रही है, या क्या वो ऐसा कर पाएंगी? और ऐसा करती है तो क्या वो राजनीतिक अपना प्रतिनिधित्व संसद में भेज पाएगी? ये भी आने वाले दिनों में एक बहुत ही जानने वाली और समझने वाली बहुजनों के लिए एक बात रहेगी, एक चिंता का विषय रहेगा कि किस तरह से अपना प्रतिनिधित्व हम संसद में भेज पाए। आपको क्या लगता है, विवेक को सम्मानजनक सीट महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन जो भी है राष्ट्रीय स्तर पर इसमें मिल पाएगी? आपकी क्या राय है? आप भी जरूर बताइएगा। हाल में इतना ही।
और आगे वाले वीडियो में देखते रहिए। मेरा यूट्यूब चैनल अमित रामटेक के अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिए। जय भीम।